तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन SCP। तो अब देखिए जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के, दे आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड। जो पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो नाउ वी आर सर्चिंग अदर ऑप्शंस। तो लोग कहते हैं कि भाई चलिए हम वेजिटेरियन की बजाय क्या हो जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन। तो दैट इज़ आल्सो वेरी हार्मफुल, क्योंकि अगर 1 किलोग्राम मीट बनना है किसी एनिमल में तो वो उसको कम से कम हमें 3 से 10 किलो अनाज खिलाना पड़ेगा। तो ये तो अगर सब नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे तो भूखमरी और बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स ऑन प्लांट, यू नो वेरी वेल। तो अब एक नया ऑप्शन ढूंढा गया है, दैट इज़ द सिंगल सेल प्रोटीन। और आप जानते हैं कि 25% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम हंगर एंड मालन्यूट्रिशन। तो ये सिंगल सेल प्रोटीन क्या है कि अब हम माइक्रोब्स को खाएंगे, राइट? किसको खाएंगे? माइक्रोब्स। तो देखिए एक माइक्रोब है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, तो ये जो माइक्रोब है तो इसको देखा गया है दिस इज द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और इसको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। जैसे आजकल आप जानते हैं चिप्स के प्लांट होते हैं, तो चिप्स के प्लांट में क्या होता है, चिप्स में स्टार्च होता है। तो वो पोटैटो को बॉईल करेंगे और जो सॉलिड पार्ट होगा उसको स्टीम देंगे, और जो सॉलिड पार्ट होगा तो चिप्स बन के आ गया। लेकिन जो उसका स्टार्च होता है पोटैटो का, वो वेस्ट हो जाता है। तो जो वेस्ट वाटर निकल रहा है ऐसे प्लांट से, वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, स्ट्रॉ, भूसा, जब मोलेस जो शुगर इंडस्ट्री से निकलता है, कितनी ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस हो रही है, तो उससे जो मोलेस निकल रहा है, एनिमल मैन्यूर, आप जानते हैं प्लांट वेस्ट, ओके, प्लांट एनिमल वेस्ट, सॉरी। तो जो एनिमल मैन्यूर है, सीवेज है, तो उस पर भी एक ग्रो हो सकता है स्पाइरुलिना। और दिस इज़ द वेरी रिच सोर्स ऑफ, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिच है प्रोटीन में, मिनरल्स में, फैट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन्स में। इट मीन्स आपको सारे न्यूट्रिएंट मिल गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स। और किससे? वेस्ट से। सीवेज पे ग्रो कर सकते हैं आप, मोलेस पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, वेस्ट वाटर फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपने पॉल्यूशन भी कम कर लिया एंड यू आर गेटिंग वेरी न्यूट्रिशियस फूड। एक और बात नोटिस करने में कि जो 250 किलो की गाय होती हैं वो डेली 200 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। मतलब 250 किलो की जो गाय है, अगर हम उसके मिल्क वगैरह में देखें तो आपको केवल 200 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, नाम पे ध्यान दीजिएगा, मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, तो इसका बहुत हाई रेट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये क्या है, आपको 25 टन प्रोटीन दे सकते हैं सेम टाइम में। 25 टन समझते हैं आप, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, मतलब 25,000 किलो प्रोटीन आपको मिल सकता है केवल 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और जबकि 250 किलो की गाय कितना दे रही थी, केवल 200 ग्राम प्रोटीन। और आपने सुना भी होगा कि आजकल लोग मशरूम खा रहे हैं। मशरूम यू नो, इसका साइंटिफिक नेम है अगेरिकस, फंगस है। तो मशरूम तो अपने आप ग्रो हो जाता है और गंदगी में ग्रो होता है, बट दैट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस डाइट नाउ डेज, और बहुत महंगा मिलता है। आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं तो जैसे हम वो मांगते हैं ना शाही पनीर, ऐसे वहाँ मिलता है मशरूम द प्याजा, तो वो भी बहुत महंगी प्लेट होती है, जस्ट लाइक इक्वल टू चीज़, पनीर की तरह। तो आप समझ सकते हैं कि किस, मतलब हम वी विल ईट माइक्रोब्स, ओके, एंड दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो टॉपिक है, दैट इज़ द टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या है बेटा, ये आपको समझना है। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आ रहा है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है कि एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट, हमने प्लांट का कोई भी पार्ट ले लिया और उससे हम पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं, राइट?
एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है, और उससे आपने पूरा प्लांट ग्रो कर लिया अंडर सर्टेन कंडीशंस इन ए न्यूट्रिएंट मीडियम। सो वो जो पार्ट है प्लांट का दैट इज नोन एज द एक्स प्लांट। क्लियर? तो अब बताइए प्लांट के पार्ट में इवन एक सेल से भी आप पूरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं कि उसमें इतनी कैपेसिटी है कि आप पूरा मतलब यू आर एबल टू ग्रो द होल प्लांट। अमेजिंग। तो ये जो पावर है दिस कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल एक्स प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि दिस कैपेसिटी टू जनरेट ए होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट क्या हो सकता है, प्लांट का एक सेल भी हो सकता है कि आपने उससे पूरा प्लांट ग्रो कर लिया। तो ये जो कैपेसिटी है सेल के अंदर एक्स प्लांट के अंदर दैट इज नोन एज द टोटिपोटेंसी। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जैसे कोई एक्स प्लांट ले लिया तो हम उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट मीडियम होना चाहिए वो कार्बन सोर्स होना चाहिए। कार्बन सोर्स मीन्स आप कोई सुक्रोज ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट डाल लीजिए उसमें, विटामिन, एमिनो एसिड्स और थोड़ा हम प्लांट हार्मोन्स भी यूज़ करेंगे, ऑक्सिन एंड साइटोकिनिन। तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ये जो आपका एक्स प्लांट है वो एक सेल भी हो सकती है, वो मल्टीप्लाई करेगा और आपका एक मास बन जाएगा सेल का। ठीक है, एक सेल से आपने हज़ारों सेल बना लिया आपने जब न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला। तो वो जो हज़ारों सेल बन गए उसको हम कहते हैं कैलस। ठीक है, अब वो कैलस में जो हज़ारों सेल हैं उनको आप अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपने 10 सेल अलग कर दी, 10 सेल अलग कर दी, 10 सेल अलग कर दी, इस तरीके से जो आपके पास 1000 सेल थी उनको आपने 100 जगह डिवाइड कर दी। अब वो जो कैलस के छोटे छोटे पार्ट हैं उनको अगर आप ऑक्सिन और साइटोकिनिन हार्मोन देते हैं तो आप जानते हैं ऑक्सिन इज़ ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन और साइटोकिनिन इट हेल्प्स इन द सेल डिवीज़न। तो उसमें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। इट मीन्स पूरा प्लांट बन गया। तो आप देखिए इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा गया है। माइक्रो प्रोपेगेशन कि फ्रॉम ओनली अ सिंगल सेल यू आर एबल टू ग्रो मिलियंस ऑफ प्लांट। जब आप बताइए आपने 100 प्लांट बना लिए तो 100 से हज़ारों बन जाएंगे, हज़ारों से लाखों बन जाएंगे। तो दिस टेक्निक इज नोन एज द टिश्यू कल्चर एज वेल एज माइक्रो प्रोपेगेशन। बिकॉज जो सेल होती है वो तो आप जानते हैं माइक्रो में उसका साइज होता है। और एक बात और कि अब बताइए सारी की सारी जो सेल हैं प्लांट बनेंगे वो केवल सिंगल सेल से बने, तो ये सब आपस में क्या होंगे, ये दे आर सोमा क्लोन्स। ये एक दूसरे के क्लोन हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो दे आर सोमा क्लोन्स, एक दूसरे के क्लोन बन गए, ये उसी के क्लोन हो गए जिस प्लांट का ये सेल है। ठीक है, कोई वेरिएशन भी नहीं आएगा। तो टोमेटो, बनाना, एप्पल इनका कमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन आज की डेट में किया जा रहा है। और इससे एक बेनिफिट और है टिश्यू कल्चर से कि जैसे सपोज करिए कोई प्लांट है, आप मान लीजिए अमेरिका चले गए, जापान चले गए। अमेरिका में आपने देखा कोई प्लांट बहुत अच्छा है और लेकिन उसमें डिजीज़ लगी हुई है, तो अगर आपको उस प्लांट की एपिकल मेरिस्टेम या लेटरल में जो भी मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसकी थोड़ी सी भी सेल मिल गई ना, मतलब 50-60 सेल या एक सेल भी मिल गई और आप उसको इंडिया ले आए, तो आप उस एक सेल जो आपने किससे लिया है, इन्फेक्टेड प्लांट से, तो उससे आप बहुत सारे हेल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मतलब आपने इन्फेक्टेड प्लांट से कुछ सेल ले ली उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से और आपने उससे कितने मिलियंस ऑफ हेल्दी प्लांट बना लिए। सो दिस इज अमेजिंग टेक्निक। अब देखिए एक बात और आई, उसको हम टर्म दे रहे हैं दैट इज नोन एज द सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ध्यान रखना अभी तक आपने बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, तो ये सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है कि जनरली जैसे हम क्रॉस कराते थे पहले, तो हम सेक्स सेल में क्रॉस कराते थे, फ्यूज़न कराते थे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का। यहाँ पे एक डिफरेंट थिंग है। जैसे आप जानते हैं कि एक नए टाइप का हम प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पोटैटो और टोमेटो, कि आपने एक सिंगल सेल ले ली पोटैटो की और एक सिंगल सेल ले ली टोमेटो की।
अब आप जानते हैं प्लांट सेल के चारों ओर क्या होती है, सेल वाल। तो जो पोटैटो की सेल है और टोमेटो की सेल है, दोनों की सेल वाल को पहले हटा दीजिए आप। ठीक है, पोटैटो की सेल ली और टोमेटो की सेल ली, दोनों की सेल वाल को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे वो बाद में पढ़ाएंगे हम आपको। आपने हटा दिया तो विदाउट सेल वाल क्या रह गया, प्रोटोप्लास्ट। क्या रह गया, प्रोटोप्लास्ट। मतलब वो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है पोटैटो सेल की या टोमेटो सेल की, वो सेल वाल नहीं है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनको आप क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। फिर दोनों के प्रोटोप्लास्ट को आप मिला दीजिए। ठीक है, तो दोनों का प्रोटोप्लास्ट आपस में फ्यूज हो गया, तो इसको आप कहेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए ये एक नया प्लांट बन गया, ना ये पोटैटो है ना टोमेटो, ये बन गया पोमेटो। ठीक है, और पोमेटो मतलब से आलू के भी कैरेक्टर आ गए और टोमेटो की भी आ गए। तो ऐसी कोशिश की जा रही है कि हम ऐसा पेड़ बनाएं कि जिसमें नीचे आलू आए ज़मीन के और ऊपर क्या है, टमाटर। तो आप सोचिए किसान को कितना फ़ायदा होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो उतनी ही लैंड में, उतनी ही मेहनत में, उतनी ही खाद पानी में ही विल ग्रो बोथ काइंड ऑफ प्लांट। नीचे पोटैटो आ रहे हैं, आलू आ रहे हैं, ऊपर टोमेटो आ रहे हैं। ठीक है, बट प्रैक्टिकली इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल सो फार, क्योंकि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर थे वो नहीं आए अभी तक। लेकिन वी आर डूइंग आवर एफर्ट्स एंड आवर साइंटिस्ट आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। कई बार उल्टा भी हो जाता था। एक आदमी ने सोचा कि मैं रेडिश एंड गोभी, जैसे मूली और गोभी ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, पोटैटो और टोमेटो भी एक ही फैमिली के मेंबर हैं। 11th में पढ़ा था ना सोलेनेसी के, हाँ ध्यान रखना। तो इस तरह जो रेडिश है, मूली और गोभी एक ही फैमिली के मेंबर है। तो उसने सोचा मैं क्रॉस कराता हूँ कि नीचे मूली आ जाए और ऊपर क्या आ जाए, गोभी आ जाए। तो बेचारे का दांव उल्टा पड़ गया। उसकी जो जड़ थी प्लांट की वो तो हो गई गोभी जैसी और पत्ते मूली जैसे। बेचारे को ना मूली मिली ना गोभी। तो बेटा वी आर साइंटिस्ट, ओके, so we can do anything, so but efforts are going on, ultimately if we do efforts we will succeed one day। क्या हमने कभी सोचा था कभी हम ऐसे ऑनलाइन क्लास लेंगे या हम जूम पे मीटिंग लेंगे, गूगल मीट पे मीटिंग लेंगे और हम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे अपने घरों में बैठे बैठे। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो दिस चैप्टर इज़ ओवर। बेटा इसको ध्यान से पढ़िए और इसका काम भी करिए। ठीक है, दैट्स ऑल द बेस्ट।